सर छपरा कांड जो है काफ़ी चर्चा बना हुआ है, उस पर जो है लगातार एनडीए कर रही है कि राजद का कार्यकर्ता जो उग्र हो गए। तो उस पर तो स्पष्ट रूप से वीडियो फुटेज में स्पष्ट है कि किस तरह से रोहिणी आचार्य जी के ऊपर गाली गलौज अभद्र व्यवहार किया गया है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। हम सबसे अपील करते हैं, आपसी भाईचारा, मिल्लत, प्रेम, शांति, सद्भाव, सद्भावना किसी भी कीमत पर बनाए रखिए। लोकतंत्र के महापर्व में भाग लीजिए और वोट की चोट से सबक सिखाइए। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। सर, मतदान जो 5वें चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, आप लोग दावा कर रहे हैं कि उसमें जो है करारी शिकस्त जो है, हार जो है एनडीए को देखने को मिलेगा, क्या कहिएगा? भाई तो इसमें अब कहीं कोई शक शंका है क्या आपको? चारों ओर से जो माहौल बना है, जो जनता का मूड और मिजाज है, बिहार से जो संदेश निकला कि इस बार मोदी जी की सरकार का हैट्रिक पर ब्रेक बिहार ही लगाएगा, वो 5वें चरण के बाद ही लग गया। अब छठा चरण परसों होना है, आज उसका प्रचार खत्म हो जाएगा, फिर 7वां चरण होना है। कहीं कोई मुकाबला नहीं है। अब 10 वर्षों के शासनकाल की नाकामी जनता के सर पर चढ़कर बोल रही। जनता बदला लेने के लिए उतावला और तैयार थी। तो इस बार जनता लड़ रही है लड़ाई, इसलिए बीजेपी की हो रही सफाई। सर छपरा कांड जो है काफ़ी चर्चा बना हुआ है, उस पर जो है लगातार एनडीए कर रही है कि राजद का कार्यकर्ता जो उग्र हो गए। तो उस पर तो स्पष्ट रूप से वीडियो फुटेज में स्पष्ट है कि किस तरह से रोहिणी आचार्य जी के ऊपर गाली गलौज अभद्र व्यवहार किया गया है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। हम सबसे अपील करते हैं, आपसी भाईचारा, मिल्लत, प्रेम, शांति, सद्भाव, सद्भावना किसी भी कीमत पर बनाए रखिए। लोकतंत्र के महापर्व में भाग लीजिए और वोट की चोट से सबक सिखाइए। लेकिन यहाँ हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है समाज में, राजनीति में और लोकतंत्र में। जो लोग बंदूक हथियार उठा रहे हैं, उनको बैलेट और ईवीएम से, वोट से, चोट से लड़ना चाहिए। ये ज़माना चला गया। हथियार से नहीं, हम कलम चलाकर, हम वोट देकर विरोधियों को परास्त करते हैं। तेजस्वी यादव जी कलम बांटने में विश्वास रखते हैं, बंदूक बांटने का काम हमारे विरोधी करते हैं। जो घटना हुआ है उसमें सबको पता है कि किस तरह से किया गया है। तो हमारी पार्टी की ओर से जो मृतक, उनके परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिया गया है। 2 लोग घायल हैं। पूरी ये दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना है। इस तरह की घटना का कोई समर्थन नहीं कर सकता। इसमें शासन प्रशासन को, जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जो असली मुजरिम हैं, जो लोग इसमें संलिप्त हैं, उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सर आखिरी सवाल ले लेते हैं। तेजस्वी यादव का 200 सभा जो है संपन्न हो गया है। सर आज तेजस्वी यादव जो है 205 सभाओं को संपन्न करके हेलीकॉप्टर पे केक काटते हैं, उसको लेकर आप क्या कहिएगा? भाई देखिए, तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह से हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया, अभी तक 5 चरणों का चुनाव, छठा चरण का आज समाप्त हो रहा है चुनाव प्रचार। 200 से ज़्यादा सभाओं को उन्होंने करके धुआंधार प्रचार से बीजेपी की हार निश्चित कर दी। और उसी में श्री मुकेश सहनी जी ने केक काटकर 200 सभाओं के लिए थोड़े विरोधियों को मिर्ची लगाने के लिए ये दिया संदेश कि किस तरह तेजस्वी यादव जी 200 सभा करके नाबाद हैं। और ये डबल सेंचुरी बता रहा है कि तेजस्वी यादव जी का जितना सभा हुआ है उतना सीट बीजेपी को नसीब नहीं होगा।
ये थे हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया इस बार जो है बिहार में जो है 40 का 40 सीट जो है महागठबंधन जीतेगी। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव 205 जो सभा को संपन्न किए हैं उनका जो है कहीं ना कहीं ये लक्ष्य जो है काफ़ी अच्छा होगा और हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। और अकेले ही तेजस्वी यादव जो है सबों के नाक में जो है दम कर रखा है। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। आपका प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।